हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, यानी कि साइंस में देखा जाए तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 9th की है और महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर का नाम है, अगर मैं बात करूं तो वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम आप लोग का वर्क और एनर्जी है, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम क्या है? वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर का है। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 2 है, ठीक है। और इसका क्या है? ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड द राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन से इसके नीचे आंसर है आप लोगों को। यहाँ पे आंसर है। फर्स्ट का आपका डिस्प्लेंट ऑन द बॉडी होगा, सेकेंड का काइनेटिक, थर्ड का पोटेंशियल और फोर्थ का आपका हो जाएगा केमिकल एनर्जी और फिफ्थ का 1 और 6 का 90 एंगल्स और 7 का एर्ग, 8 का जूल, 9 का एनर्जी, 10 का पावर, ठीक है। ये केवल क्वेश्चन आंसर है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव आता है। पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो ये सारी एनर्जी जो माने कि यहाँ पे जो स्टार करके ना, ये आप लोग को बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो मार्क किया गया स्टार है, जो आपका टेक्स्ट बुक से ही आता है, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द रियली टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये इस सारे का आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की तरह मैं मूव करूँगी और इसके ऊपर इधर भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक, तो क्वेश्चन से इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, 14, ठीक है। तो ये देखो, पहले का स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड रिमेन, ये आंसर था जो अभी स्टेटमेंट था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। तो स्लीप यहाँ पे आंसर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता कि आंसर ले लो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज़ वन और मोर करेक्ट अल्टरनेटिव दिया गया, ठीक है। तो चूज एक या एक से अधिक अल्टरनेटिव क्वेश्चन से में द जूल ऑफ द यूनिट का जूल क्या होता है? तो एनर्जी होता है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर इधर मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वो ट्रू था और ये क्वेश्चन इधर है। आ जाओ फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते रहेंगे और क्वेश्चन के बाद ये, ठीक है। तो जो स्टार करके दिया गया है बेसिकली वही एग्ज़ाम में आप लोग के लिए आता है। इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर है। ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। फिर सेकेंड का वर्क एनर्जी होगा, थर्ड का ग्रेविटेशनल फोर्स, रिएक्शन फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट फोर्थ वाला हो जाएगा द रैपिडिटी विथ वर्क इज डन द सोलेनस विद विच वर्क इज द परफॉर्म। उसके बाद फिफ्थ है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टली होता है, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स में ये द स्टेटमेंट्स फॉल्स या करेक्ट इधर एंड रीराइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है ना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि पावर इज़ द स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। और सेकेंड दिया गया कि द किलोवाट आवर्स यूनिट ऑफ द एनर्जी, ये भी आपका सही है। थर्ड दिया गया जस्ट CG यूनिट ऑफ एनर्जी इज डाइन, ये गलत है, डाइन का नहीं होता है। SI यूनिट ऑफ द वर्क इज़ अ न्यूटन, तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये भी चौथे भी रॉन्ग है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ द मास M मूविंग विद द वेलोसिटी V इज़ 1/2 mv², ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चन है फाइंड वर्ड वन आउट एंड गिव द रीजन। तो फाइंड करना है, फिर इसके बाद इसका रीजन लिखना है। तो यहाँ पे आंसर है, ठीक है। देखो फोर्स, वर्क और पावर का, ठीक है, ये सारे आंसर है। फिर सिक्स का कि राइट वन सेंटेंस अबाउट इट, वर्क पावर, ठीक है। वर्क क्या होता है? तो वर्क इज एक्सप्रेस इन जूल में, वो एक्सप्रेस किया जाता है इसको। पावर इज एक्सप्रेस इन वॉट, ठीक है। पावर किस में? वॉट में, और वर्क किस में? जूल में, ठीक है। ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस का कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है। ये फिल करना है। तो थर्ड यहाँ पे फिल दिया गया, ये आंसर है। कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आंसर आया। फिर क्वेश्चन में 8 है, व्हाट इज़ द वर्क डन इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन में यहाँ पे सेकेंड है कि नेम द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन अर्क। तो अर्क का जो आंसर को वर्क एंड एनर्जी एक्सप्रेस इन अर्क, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड दिया गया द स्टेट इन रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड द जूल एंड द मीटर। तो 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज़ द कैपेसिटी टू डू
वर्क कॉल्ड, द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क कॉल्ड द एनर्जी, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या करते हैं, एनर्जी कहते हैं। स्टेट एनी 4 फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड एंड केमिकल एनर्जी आर द सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम द डिवाइस इन द विच केमिकल एनर्जी इज द कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड लाइट। इन द इलेक्ट्रिकल बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द कन्वर्ट इनटू द हीट एंड लाइट, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया है द रिलेशन बिटवीन द हॉर्स पावर एंड द जूल एंड द सेकेंड। 1 हॉर्स पावर 746 जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। आंसर तो फॉलोइंग, इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसे जूम थोड़ा कम कर, ठीक है। इसका आंसर है फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ये सब आंसर है। इन व्हाट सेंस इज द वर्ड वर्क यूज इन द साइंटिफिक टर्म्स, गिव टू एग्जाम्पल। तो ये साइंटिफिक रीजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज वी द स्टैंड इन द वन प्लेस, होल्ड बुक इन आवर द हैंड एंड द स्ट्रेच द हैंड इन द ओरिजेंटल पोजिशन, इस वर्क एंड बेइंग द डन वन द बुक, ठीक है। तो ये आंसर लिखने ना ये सारे। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट रहेगा ना तो उसको स्लो करके पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे जीरो निगेटिव वर्क डन करना था, जीरो वर्क डन करना था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द वर्क इन डन आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जस्टिफाई करना था। एक्टिविटी है, आंसर एक्टिविटी है, फेनोमेनन, ठीक है। क्या क्या हो रही है ये आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे मैं ना ऐसे कर लेती, ठीक है, दिख रहा भी, ठीक। इसको यहाँ पे दूसरे का आंसर क्वेश्चंस, ये भी एक्टिविटी 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट गिविंग द रीजन्स वेदर द वर्क डन इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में था, आंसर इधर बाई साइकिल में, ठीक। इसके बाद ये 12th क्वेश्चन इज द SI and CGS यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द जूल एंड आंसर। तो ये क्वेश्चन से 1 नंबर के लिए आता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे गिव ऑन द एग्जाम्पल इन द विच द बॉडी इज एक्टेड अपॉन माई फोर्स बट द वर्क डन इज द जीरो, ठीक है। तो ये आंसर एनर्जी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 है SIGCGS यूनिट ऑफ द एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है वाई डू एनर्जी एंड द वर्क हैव द सेम यूनिट, ठीक है। 19 है व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। द 2 मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहाँ पे द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज ए बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक। जो मोशन करता है ना वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं फैन, ठीक है। गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो अ बॉडी द फॉलोइंग अंडर द ग्रेविटी हैज़ काइनेटिक एनर्जी, अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका इधर है थोड़ा सा, उस पर आ जाते हैं ऊपर की तरह, इसका आंसर यहाँ से, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v इज ये है, सॉल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कैन द काइनेटिक एनर्जी बी द निगेटिव वाई, क्यों काइनेटिक एनर्जी हो सके, क्या काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो सकता है, क्यों होती है, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। आंसर जो स्टार है ना उसको ज़रूर पढ़ के जाना और लिख लेना इसको, ठीक है। तो इसका आंसर पूरा यहाँ पे है। और नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विद द सूटेबल, ठीक है। ये काइनेटिक 30 है, 40। उसके बाद चलो इसको ले लेते हैं, ये छोड़ो। डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये भी स्टार मार लो इसको, ठीक है। द एनर्जी स्टोर इन द एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट आर द पोजिशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वाटर स्टोर इन द डैम द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी, स्टेज स्प्रिंग द प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद 29 ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, आंसर ये हो गया। फिर यहाँ पे 32 क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लासीफाई करना है। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी 42 आ रहा है यहाँ पे।
40 नहीं 33 लेते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे था, फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 33 में दिया गया नेम द वेरियस फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो नाम लिख रहे हैं एनर्जी के, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी, ठीक है। हाउ इज़ द हीट एनर्जी नीडेड टू द कुक एंड ऑप्टेन, हीट एनर्जी नीड टू द कुक एंड फूड ऑप्टेन बाय द बर्निंग ऑफ द बायोगैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया, तो ये फ्लो करता है चार्ज पार्टिकल्स सच एज द फॉलो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर कॉपर, सिल्वर एंड कॉन्स्टेंट द करंट इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस बिटवीन, ठीक है। सोलर एनर्जी पूछा गया, व्हाट इज द सोलर एनर्जी, आंसर है स्टेट टू द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। व्हाट इज द केमिकल एनर्जी, क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, स्टेट वन यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद दिया गया है कि स्टेट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 40, ठीक है, इसको 42 का है, ठीक है, ये 42 का है। 42 का यहाँ पे एक्सप्लेन विथ एनी एग्जाम्पल हाउ वेरियस फॉर्म ऑफ द एनर्जी आर द इंटरचेंज, तो ये क्वेश्चन का आंसर है सारे, ठीक। कन्वर्जेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। इसमें ये 43 आ गया, एक्सप्लेन विद द नीड लेवल डायग्राम, इंटर कन्वर्जेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सारे आंसर हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो दिखाया गया ना ये इसको थोड़ा सा स्लो कर, जूम कम कर, ठीक है। इसका आंसर ले लो, 45 का, 44 का, 46 का, 44, 45, 46। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। डिफाइन करने था बिटवीन द एक्सप्लेन द डिफरेंस, ठीक है। वर्क और एनर्जी क्या होता है, तो वर्क और एनर्जी ये था, जूम कर देती इसको। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ रबी ये वाला स्टार कर लो इसको, ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट है 6 वाला, 6 का। उसके बाद न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को इसको भी एग्जाम्पल स्टार मान लो, ठीक है। उसके बाद 8 का आंसर है, 8, 9, 9th, 10th, 11th, ठीक है। 11th के बाद हम चलेंगे 12th पे, ये 12th का आंसर है, इसको भी स्टार मान लो, 12। उसके बाद 13, 14। तो बस ये आज के